बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान का सीज़न 4 है और आज है इतवार का दिन और बड़ा अहम दिन है क्योंकि दुबई में मेला सज गया है जिसमें भारत और पाकिस्तान मद्दे मुकाबिल हैं। देखना यह है कि फातेह करार कौन पाता है, लेकिन पाकिस्तान टीम पुरअज़्म है, पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी इंशाअल्लाह। हमारी दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ हैं क्योंकि उनकी जो तैयारी है, हमारी पाकिस्तानी जब आवाम मोहब्बत करती है ना तो दिल खोल के मोहब्बत करती है और इतनी दुआएं उनके साथ हैं कि हमें लगता है कि पाकिस्तान अपना परचम आज उठाएगा और भारत का परचम जो हमेशा ही पाकिस्तानी बॉर्डर्स की जीनत बनता रहा है, दुश्मनी की बुनियाद रखी हुई है कि पाकिस्तान वो नहीं आए, बाकी तमाम टीमें ही आई, लेकिन और पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है। और अभी जो मैं आपको लाइव बताऊं कि तीसरा ओवर है और 12 रन्स पाकिस्तान की टीम बना चुकी है और तीसरा ओवर जारी सारी है। इस पर बात हम करते रहेंगे, वक्फे से जब हम आएंगे तो इसकी मज़ीद तफसीलात भी आपसे शेयर करते रहेंगे। लम्हा ब लम्हा हम आपके साथ हैं। नाज़रीन किराम, चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब क्योंकि इतवार का दिन है, आवाम का दिन है। पाकिस्तानी आवाम आज के शो को बड़ी खुशखुलूबी से देखते हैं क्योंकि आज का टॉपिक होता है हमारा आवाम का। पाकिस्तानी आवाम मैच भी देख रहे हैं और हम लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट भी करते रहेंगे। चलते हैं हमारे पहले मेहमान की जानिब जिनको पिछले प्रोग्राम में बड़ी इज्जतें दी, आपने फीडबैक बहुत अच्छा रहा क्योंकि 23 घंटों से 27 आवाम परेशान है। घरेलू नाचाकियों के हवाले से अगर बात की जाए, तलाक की बात की जाए, शोहर किसी गैर औरत के साथ दोस्तियां करता है तो बीवी को यही लगता है कि भाई तावीज़ हो गए, सास ने तावीज़ करवा दिए या मेरी किसी दोस्त ने तावीज़ करवा दिए और मेरा शोहर मेरे हाथ से छूटता जा रहा है। चलते हैं अपने मेहमान की जानिब। पाकिस्तान में पहली दफ़ा आप इनको लाइव देख रहे हैं दूसरे शो में हमारे K21 न्यूज़ बाखबर पाकिस्तान पे। शहजाद गुलजार, अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। शहजाद भाई कैसे मिजाज हैं आपके? करम अल्लाह पाक का। इनके साथ ही नाज़रीन किराम चलते हैं हमारे दूसरे मेहमान, हमारी खुशनसीबी कि आज ये भी पहली दफ़ा लाइव है। रहते तो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आप इनको देखते ही हैं, लेकिन लाइव शो में आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप हाई कोर्ट से बड़ी वाबस्तगी रखते हैं, सिटी कोर्ट से भी खासा वाबस्तगी है, बड़े केस इन्होंने जीते और इनका आइडियल कौन है, इनका उस्ताद कौन है, ये खुद इनकी ज़ुबानी जानेंगे। चलते हैं मोहम्मद अली उज़्ज़मा सादिक साहब से। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। अली भाई कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत शुक्रगुजार कि आप तशरीफ़ लाए। मुझे बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ नाज़रीन किराम तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और अभी इनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ, पहले इनका एक्सीडेंट हुआ, अब इनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ। मैं तो हर शो में यही सोचता रहता हूँ कि मैं क्या क्या इनकी चीज़ें बताऊँ, लेकिन आज मैं यही बताना चाहूँगा कि अब इनकी आंख का जो ऑपरेशन हुआ, परवरदिगार ने इनको दोबारा से नई ज़िंदगी अता की। असलम परवेज़ हमारे दरमियान मौजूद। असलम भाई कैसे मिजाज हैं आपके? असलम भाई अपना सदका वदका दिया करें भाई कि आपके ऊपर जादू 23 घंटे तो नहीं हो गए? ये तो वक्त के साथ साथ है, ये तो इस वक्त पूरी दुनिया में आपको तो मोतिया जो कहा जाता है उम्र के साथ साथ, तो हम उम्र के उस स्टेज पे हैं कि ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि आपके ऊपर कुछ काफ़ी नजरें बद है और नजरें आप समझ रहे होंगे। तो आज हमारे बराबर बैठे शहजाद साहब उनसे मालूम करने की कोशिश करेंगे कि हमारे ऊपर भी कोई नजरें बद है क्या। आपके ऊपर तो नजरें करम है दुनिया जहान की, यकीन करें। मालिक का एहसान है, दुआएं चाहिए आपकी, मोहब्बत। अच्छा, इससे भी दुआएं चाहिए, मजीद नजरें करम हो आपके। मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि भाई आपके ऊपर मजीद नजरें करम हो और लेकिन कुछ नजरें करम बाखबर पाकिस्तान पे भी आपकी रहे क्योंकि आप हमारा हिस्सा हैं, हमारी जान है। आपके बगैर हमारी ट्रांसमिशन बिल्कुल अधूरी सी रहती है। एक दिन आप नहीं आए, हमें बड़ी कमी महसूस हुई। अल्लाह आपको खुश रखे और इसी तरह रखे हमारे बाखबर पाकिस्तान को सलामत रखे। बेशक। शहजाद भाई, पाकिस्तानी टीम मैदान अमल में आ चुकी है, मैदान सज चुका है, क्या लगता है आपके मौकिलात क्या कहते हैं? मौकिलात मतलब मेहनत है पाकिस्तान, मतलब ये कि अगर अच्छा खेलेगी तो अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। ये तो सियासी बयान है, तो हमें ही पता है अच्छा खेलेगी तो जीतेगी। भाई मौकिलात क्या कहते हैं आपके? मौकिलात तो मतलब ये कि हम पाकिस्तानी है और चाहत पाकिस्तान के लिए, तो मौकिलात भी पाकिस्तानी हुए ना, तो उनकी मदद करेंगे, जरूर जिताएंगे हमारी टीम पाकिस्तान को। जी, पाकिस्तानी टीम क्योंकि पाकिस्तानी भी मौकिल भी पाकिस्तानी है, तो भाई आप जरा इधर उधर जाएं, जरा दूसरे मौकिलों से बोले कि तो उनके जान पहचान तो होगी क्योंकि राब्ते तो बड़े करीब हो चुके, मोबाइल फोन का दौर है। इंडिया के मौकिलों से भी राब्ता होगा कि भाई आप भी जांचा बताओ कि आपकी टीम क्या कर रही है, ठीक है। बाकी मुझे जो लगता है, उम्मीद है मुझे। अच्छा, यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज देंगे कि भाई पहली इनिंग्स का पहला चौका इनामुल हक ने लगा दिया है, 4 रन हासिल कर लिए हैं। इंशाल्लाह भारत को चटनी
का डांस नचाएगी हमारी टीम, क्या कहेंगे? इंशाल्लाह। चौका तो लग गया भाई, जी, छक्के जी। चौके लगने चाहिए तो- क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा रन बनाने हैं इंशाल्लाह। 100% मुझे यकीन है कि पाकिस्तान आज जीतेगा मैच। अच्छा, बहुत आपके अच्छे रन हिसाब रेट से पे- जी जी जो आपने थोड़ा जी मुताबिया जी किया उस बहुत हिसाब अच्छे, से, मतलब ये कि रन रेट पर जीतेगा पाकिस्तान। अली भाई क्या कहेंगे? क्रिकेट से वाबस्तगी है आप? क्योंकि कोर्ट में तो आप अलग अलग सीन सिनेरियो होते हैं, लेकिन क्रिकेट से वाबस्तगी है आपकी? क्रिकेट से मुझे कोई दूर दूर तक कोई लगाव नहीं है, इतना ऐसा नहीं, मेरे फादर को है, पर मुझे नहीं है। तो लेकिन होता तो है ना, क्योंकि पाकिस्तान और भारत हाँ, जब भी मैदान में आते हैं तो specifically जब ये भारत और पाकिस्तान का जब होता है तब तो शौक से हर कोई देखता है, पता करता है, खुशी महसूस होती है कि जीते, लेकिन ऐसा जितनी ज्यादा नहीं है लगाव। चलें शहजाद भी आपकी जानिब आते हैं। शहजाद भी मुझे बताइएगा कि चले मैच की तो हम अपडेट आपको देते रहेंगे, और मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा वक्फा ले लें कि जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो लाइव कॉल आप कर सकते हैं। आपके घर में कोई भी मसला है आप हमसे शेयर कीजिए, इंशाल्लाह आपको उसका हल बताएंगे। शहजाद गुलजार हमारे दरमियान मौजूद हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, वक्फे से वापस आ चुके हैं, चलते हैं असलम भाई की जानिब। असलम भाई, इससे कबल कि मैं शहजाद भाई की जानिब जाऊँ और अली भाई की जानिब जाऊँ, अभी आपने बात की कि हमें, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा जादू टूना ही है, हर इतवार हम इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। आवाम की पजीराई है, लाइव कॉल कर सकते हैं आप लाइव कॉल कीजिए, आपके साथ कोई भी मसला है तो आप शेयर कीजिए। शहजाद गुलजार हमारे दरमियान मौजूद है, और अगर घरेलू नचाकी है और क्योंकि एक तलाक का भी इशू होता है, जायदाद का भी इशू होता है, तो उसके लिए हमें लीगल एडवाइज़र हमारे पास मौजूद हैं, अली लुज़मा सादिक, वो भी आपको अच्छे मशवरे दे सकते हैं। असलम भाई, जादू टूटने की बात हो रही है, मुझे लगता है कि आपको भी किसी ने काला जादू कर दिया, क्योंकि काला चश्मा आपने लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम। नहीं अबरार भाई, ऐसा कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ देखें, हम एज ए मुस्लिम, ऐसे मुसलमान, हमारा ये अपना अक़ीदा है हमारा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 वक्ता नमाजी, हमारे जिस मसलक से हमारा ताल्लुक़ है कुरान पाक की तिलावत, तो मैं नहीं समझता कि हमारे दिमाग में ऐसी कोई चीज़ है कि हमारे पास कुछ जादू टोना आता है या हमारे पास असर लेकिन करता जादू है। तो बरहक है ना। हाँ, हाँ, बरहक जादू तो है। बरहक है, करने बरहक वाला है। काफिर है। बिल्कुल रिसालत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया जी गया जी था। जी 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 बिल्कुल हुआ। सूरह ये नाज़ जो है हाँ, वो हाँ। जादू के लिए ही तो है। ऐसा ही बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये कि मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त जिस माशरे में, जिस वक्त में हम सफ़र कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे ही एहसास हैं लोगों के, बल्कि है भी ऐसा, सच भी ऐसा कि जादू टोना। एक लाइव कॉलर है हमारे साथ, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है भाई? कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? आवाज पहुंच रही है। हेलो जी भाई बोलिए, आवाज़ आ रही है आपको? जी, फरहान बात कर रहा हूँ। जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं भाई आज की ट्रांसमिशन के हवाले से? हेलो। उनको आवाज़ नहीं जा रही। जी असलम भाई क्या कहेंगे? मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जिस वक्त से हम गुज़र रहे हैं, तो इस वक्त हमारे माशरे में इर्द गिर्द में अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब साथ साथ चलती हैं, तो उसमें कुछ लोग किसी से दुश्मनी का इजहार या किसी से नफ़रत का इजहार या कारोबारी रकाबत, बहुत सारे सिलसिले हैं, आपस में रंजिशें हैं, ख़ानदानों में, आपस में बहन भाइयों में भी, तो कोई ना कोई ऐसे लोग पीछे बैठे हुए हैं जो गलत किस्म के मशवरे दे के और टोटके और गलत किस्म के उनके ऊपर जादू टोना के हवाले से ना लोगों की तरफ जाते हैं कि भाई ये चीज़ हमें इनकी बुरी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है, और ये हमारी इनसे हमारी जान छुड़ाई जाए या हमें इनके ऊपर काबिज़ किया जाए। तो गलत किस्म के जो जादू टोना वाले लोग हैं वो इस वक्त बिल्कुल एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा इस शहर में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में एक्टिव हैं, और वो इस किस्म के अमल किया करते हैं कि फैमिलियों को बचाने के लिए या उनको बर्बाद करने के लिए कारोबारी रंजिशें हैं, ख़ानदानी रंजिशें हैं, औलाद के हवाले से भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें सामने आती हैं फैमिलियों में कि अच्छा बुरा करने के लिए। तो मैं नहीं समझता कि हम लोगों को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए, इन चीज़ों पे हमें नज़रसानी करनी चाहिए कि हम ये सोचें कि यार हम किसी के कारोबार को बर्बाद करते हैं, किसी का बेड़गर करते हैं या नुकसान कर दें, तो हमें इन चीज़ों के खौफ खुदा भी हमें होना चाहिए कि हम इन चीज़ों की तरफ ना आएँ, अपने जहनों को साफ़ और फेयर और ऐसा रखें कि हमें कोई दुश्मनी वाले मामलात की तरफ हम ना जाएँ, क्योंकि अल्लाह इसकी बहुत बड़ी पकड़ है, बहुत बड़ी सज़ा है इसकी, क्योंकि किसी को सोच नहीं है इस बात की कि जब आप किसी के साथ कोई गलत अमल करने के लिए जाएंगे, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए जाएंगे, कोई जादू टोना उसके ऊपर करेंगे, तो अल्लाह कितना अजाब आपके ऊपर नाजिल करेगा। और जो इसमें शख्स इन्वॉल्व हो गया इसके साथ जादू टोना करने के लिए, उसके साथ खुदा किस कदर
बर्बादी वाले मामलात करेगा, ये किसी की सोच में नहीं है ये बातें। तो इन चीज़ों पे थोड़ी तवज्जो रखनी चाहिए कि अवाम-उन-नास को हमारे, और ख़ास तौर पे हमारे जो मुसलमान हमारे बहन भाई हैं, जो फैमिलियाँ हैं, वो इस ख़ास तौर पे इस पर तवज्जो दें कि हम ऐसा कोई काम ना करें, हम दुश्मनी निकालें किसी के साथ और उसके साथ जादू टोने वाले मामला करें। अपने आप को इन चीज़ों को बचा के रखें। कोई अच्छा अमल नहीं है ये। वक्ती तौर पे तो शायद आपको अच्छा लगेगा कि हमने किसी को नुकसान पहुंचा दिया, तावीज़ लगा के, गला खोद के, गर्दन दबा के, मुर्गी या काला मुर्गा काट के या कबूतर काट के उसका खून जो हमने किसी के दहलीज पर जाके डाल दिया और बड़े मुतमईन और खुश हैं, तो ऐसा नहीं है। नुकसान आपको, उससे ज़्यादा नुकसान आपको होगा। ये सोचें हर आदमी, और ये जादू के टोने के अमल करने वाले भी इस जानिब तवज्जो दें कि जो काम करने जा रहे हैं वो खुदा का नापसंदीदा काम है। तो इसको अपने आप को महफूज रखने की कोशिश। अली भाई, आपकी जानिब आऊँगा। असलम भाई ने तो बड़ी बात कही। असलम भाई ने बार बार एक ही बात कही कि ये जादू जो है ये खुदा का नापसंदीदा अमल है। जी जी। और करने वाला काफिर है, और लेकिन लोग भूल जाते हैं। देखिए, अच्छा अमल तो करना चाहिए। अगर आप किसी को भी मुसीबत से निकालते हैं, अब अगर मुसीबत की बात की जाए तो एक लॉयर और एक वकील जो होता है, जब लोग थक जाते हैं, परेशान, FIR हो जाती है, जी जी। अगर तलाक की बात की जाए तो लोगों को सहारा लेना पड़ता है वकील का। जी। आपके पास काफ़ी केसेस आते होंगे। जी। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि लॉयर बनने के लिए आपने ही क्यों ठान ली कि मुझे लॉयर ही बनना है? मेरा तो पर्टिकुलर रीज़न ये था कि मेरी फैमिली जो है वो लॉ से मुंसलिक है। मैं ख़ुद जो हूँ वो 3rd जनरेशन लॉयर हूँ। मेरे ग्रैंडफादर, देन माय फादर। अच्छा जी, तो तब एक ये स्पेसिफिक रीज़न था। दूसरा ये कि वाकई इसमें एक चीज़ बेहतर ये है कि आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं और रियलिटी में आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मुँह ज़ुबानी है सिर्फ माली तौर पे करना। उनके मसाइल में, उनके डिसीजंस जो भी होते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ हालात में आप उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन आजकल लोग वकला को अच्छी नज़र से नहीं देखते। कहते हैं कि भाई हमें पागल बना दिया जाता है, जो काम आज होना होता है वो 10 दिन बाद करते हैं। क्या इस बात में कितनी सदाकत है? देखें, एक मसला तो ये है कि हमारे जो आम आवाम है वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है इन द सेंस ऑफ लॉ, कि उन्हें थोड़ा सा जो बेसिक उनकी राइट्स हैं और ड्यूटीज़ हैं उनका पता हो। कुछ हद तक जो है वो अगर इस मामले में पढ़ाई स्कूल में या आगे पीछे उन्हें करवाई जाए। दूसरा, हमारा लॉ के जो प्रोसीजर है, हम बाउंड है बाय लॉ टू फॉलो द प्रोसीजर। अब उसमें जितना वक्त लगेगा सो लगेगा, उसके अंदर हम उसे स्पीडी सिर्फ इसलिए कि किसी इंसान की ज़िद है या उनका ये कहना है या मानना है कि जल्दी करवा दीजिए, तो वो नहीं होगा। अगर दूसरी साइड को हमें वक्त देना है, फॉर इंस्टेंस अगर कोई सिविल मैटर है, उसमें डिफेंडेंट है, किसी भी रीज़न की वजह से कोई चीज़ डिले हो रही है, तो हमें उससे जितना वक्त देना है वो देना पड़ेगा। उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी ये है कि काली भेड़ें हर जगह होती है, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। तो कई लोग हैं जो लोगों को चीट भी करते होंगे, ऐसा तो नहीं है, लोग इतने भी पागल नहीं है कि हर इदारे में है, हर इदारे में है। अच्छे बुरे हर जगह। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आजकल के जो हालात चल रहे हैं, पहले लोग आते थे, बंदूकें लेके आते थे, गोलियां मारी, टारगेट किलिंग की, बंदा एक्सपायर। मैं चलता हूँ, एक लाइव कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अजीजाबाद कराची। जी, थोड़ी आवाज़ बढ़ा दी जाए। अजीजाबाद कराची से मेरी बहन बात करी। क्या नाम है आपका? नसीम। जी नसीम, क्या कहना चाहेंगी? शहजाद गुलजार हमारे दरमियान मौजूद है। जादू टूने के हवाले से बात हो रही है, लोग परेशान हाल हैं जादू टूने से। क्या कहेंगी? आपका कोई सवाल है तो आप कर सकती हैं। नहीं, यही हमारे जैसे कारोबार का मसला है और घर से जैसे बहुत ज्यादा बीमार भी रहती हूँ जी, तो आप मेरा जैसे बताएं कि क्या मसला है। शहजाद भी आप बात कर सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। और कारोबार में भी जैसे रुकावट रहती है। जी आप बात कर सकते हैं, बोलें। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है जी। क्या मसला आप बताएं मुझे। ये जैसे हमारे ना वो कारोबार का भी मसला है। कारोबार में रुकावट होती है, जो पैसे फंस जाते हैं वो निकलते नहीं। हम लोगों ने इस्तिखारा भी कराया तो किसी ने यही कहा कि आपसे करवाया हुआ है जादू के जरिए। अभी कुछ दिन पहले मेरे बेटे में भी मसला हो गया था, उसका तो हम लोगों ने इलाज करवा दिया, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती हूँ, ठीक नहीं होती। तो आप मुझे बताइए मेरे साथ मसला क्या है। ठीक, तो मेरी बहन आप एक काम करें ना, पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था नमक के बारे में कि नमक का ऐसा करना है कि मतलब वो घर के जो दस्तर वो अपना पायदान है उसके नीचे रख दे आप दोनों कोनों पे, तो वो कर ले। और मतलब ये कि नमक का जो दूसरा बताया था कि नमक में लकड़ी रख दे बेरी की 7 इंची की,
तो वो करके देखें। और दूसरा ये कि आप अपना नाम दोबारा बताएं मुझे प्लीज़। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? कम आ रही है, मैं टीवी में सुन रही हूँ। अच्छा। आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। नसरीन नाम है आपका मैडम, आपका नंबर हम सेव कर लेते हैं, इनका नंबर नोट कर लिया जाए। और नाज़रीन किराम यही हालात है आजकल शदाद भाई, यही होता है कारोबार के अंदर बंदिशें, जैसे कि अभी असलम मैंने भी कहा कि औलाद की बंदिशें, और फिर रिश्ते ना टूट जाते हैं, ना चाकियाँ होती हैं छोटी छोटी बातों पे। मैं इसका भी जवाब आपसे लूँगा, लेकिन आपकी बात को मैं यहीं से कंटिन्यू करना चाहूँगा कि आपने बताया कि काली बेड़े हर जगह हैं, लेकिन इंसाफ मिलना के पाकिस्तान में कितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है जितना उधार मिलना। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि ये है कि लोग घबराते हैं, उन्हें सही, हाँ ये है कि सही अच्छा लॉयर सेलेक्ट कर लें तो उसके बाद जो है आपकी ज़रूर हेल्प हो सकती है, आप बेहतर काम कर सकते हैं। और ये एक चीज़ ये भी है कि हमारे यहाँ लीगल एड जो है वो इतनी ज़्यादा प्रिवेलेंट नहीं है, लोगों की मुफ्त जो है वो कानूनी मदद, ये एक चीज़ है कि उस पर मैं खुद भी काम करता हूँ और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके। तो ये एक चीज़ है जिसमें लोगों को भरोसा हो। इवन यहाँ तक लोग घबराते हैं कि हम खुद भी उन्हें अप्रोच करें, हम ये कहते हैं कि हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ आपकी मौजूदगी की ज़रूरत होगी, लोग उससे भी। अच्छा, आप ये काम कर रहे हैं? जी जी, अगर हम जो लोग मुस्तहिक हैं, जी आपको लगता है कि इनके साथ ज्यादती हुई है और इनको इंसाफ मिलना चाहिए, जी, तो आप उनसे पैसे नहीं लेते? नहीं लेते, ये हम काम कर भाई रहे ये मेरे ख्याल से मजाक हो रहा है, ये मैं समझ से बाहर है मेरी। सही बता रहा हूँ, और भी लोग हैं ऐसे। जी जी जी, ऐसे बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं। मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी फैमिली की बात कर रहे हैं आप, जी जी, अबाउल से जहाँ से आपको ये मिला। जी जी, मैं खुद भी ये प्रैक्टिस करता हूँ और मैं, मेरे जो प्रेडिसेसर्स थे वो भी ये करते थे। माशाल्लाह, जो मुस्तहिक जिसे कहते हैं, मुस्तहिक लोगों की या जिन्हें नीडी लोग हैं उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल हेल्प करते हैं हम लोग। और लेकिन ऐसा भी होता है ना कि आपके सामने जो मुस्तहिक होता है आप उसकी हेल्प कर रहे होते हो, लेकिन जो उसके मध्य मुकाबिल होता है वो पैसे वाला होता है, फिर वो आपको पैसे देके बिठा भी तो सकता है ना कि सर आप इसकी जितनी मदद आपने करनी थी कर ली, अब हमसे पैसे ले लें और पीछे हट जाइए, ऐसा भी तो होता है ना? ऐसा होता होगा, लेकिन हम ऐसी प्रैक्टिस नहीं करते, नहीं बिकते। उसका रीज़न ये है कि देखें, अगर आप किसी की मदद कर ही रहे हैं, ये भी एक तरह का सदका ही है, अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट किसी का केस लड़ रहे हैं तो उसका बेनिफिट ही क्या है कि अगर आप उसको उसी तरह ना लड़ें जैसे दूसरों का पैसे लेके करते हैं। जितनी मेहनत हम पैसे लेके किसी के काम में करते हैं, अगर उतनी मेहनत इस काम में ना करें तो फिर कोई बेनिफिट तो नहीं है ना, फिर तो कोई वो नेकी का काम ही नहीं। कभी ऐसा हुआ कि एक लड़की आई हो या आंटी आई हो कि मेरे शोहर ने मुझ पे जादू टूना कर दिया है और आप प्लीज़ एक फूंक आपके ऊपर भी मार दी जाए और कहा जाए कि आप पैसे नहीं लीजिए और मेरी जो तलाक हो रही है जादू टूने से, आप इसको रुकवा दीजिए, तो लॉ इस चीज़ की इजाज़त देता है? नहीं, ऐसा तो कुछ मेरे सामने तो नहीं है, लेकिन अगर हाँ कुछ लोग ऐसी बातें करते तो हम उस पर हंस देते हैं। यही कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। कुछ हो नहीं सकता क्योंकि इस चीज़ की तो खैर कोर्ट में तो इसकी कोई अहमियत ही नहीं है, साइंटिफिकली भी नहीं है, कोर्ट में भी नहीं है। आप कैसे प्रूव करेंगे किसी पे जादू हुआ है नहीं हुआ? सही बात है। शहजाद भी आपकी जानी बात होता है कि इसकी भाई वहाँ तो कोई हैसियत नहीं है, लेकिन हमारे घरों में इसकी बड़ी अहमियत है। हमारी जो खालाएँ हैं, हमारी जो पुप्पियाँ हैं, हमारी जो कज़नें हैं, जब वो मिल बैठ जाती हैं फिर यही होता है, देखा फला कितना अच्छा कमा रहा है, अरे वो तो दूसरा तो रोड पे आ गया भाई, क्या अरे जादू हो गया भाई, नजरे बद जादू, ये ऐसा रहता है। क्या कहते हैं आप क्या भी ऐसा होता होगा अली भाई, आप क्या भी ऐसा होता होगा कि भाई नजरे बद है, जादू टूना किया है तो हम रोड पे आ गए? भाई जो बंदा 1 लाख कमाता है, कभी वो 80,000 कमाएगा तो नजरे बद हो गई, भाई जादू हो गया, भाई तो 20,000 की दोबारा मेहनत कर ले और जादू टूना शायद खत्म हो जाए। क्या रहेंगे अली भाई? इसमें ये कि मतलब एक इंसान होता है, उसका मतलब अखराजात भी ज़्यादा, महंगाई ज़्यादा है, ठीक है ना, तो महंगाई के हिसाब से भी हो सकता है कि भाई उसकी कमाई कम हो गई हो, ठीक है, कमाई में भी कमी। दूसरा ये कि नज़र बद भी होती है, जादू, हसद नज़र, जेलसी, तो वो मतलब सारे मिल बैठ के जब बैठते हैं तो वो मीटिंगें चलती हैं कि वो फलाना ऐसा कर रहा है, धमकाना, जो उनके अंदर दुश्मन बैठा होगा ना, जो सबसे मतलब हसद करता है, वो सुबह शहजाद एक लाइव कॉलर है कराची से, जहांजेब। अस्सलाम वालेकुम जहांजेब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। जहांजेब भाई क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से? जादू टूने का टॉपिक है, क्या कहना चाहेंगे? शहजाद भी हमारे दरमियान मौजूद है। मैंने पिछले मन भी कॉल करी थी तो टॉपिक तो बहुत बेहतरीन जा रहा है, ऐसा तो कराची में होना चाहिए ऐसे शो, तो माशाल्लाह आपका भी किरदार बहुत अच्छा है इसमें। और शहजाद भाई ने जो मुझे बताया था नमक रख, थोड़ी आवाज़ बढ़ा दी जाए, अगर मुझे आवाज़ स्लो आ रही है इनकी। जी जहांजेब भाई क्या कह रहे हैं? जी जी, पिछले मन भी मैंने कॉल करी थी
तो शहजाद भाई ने जो मुझे बताया था कि दहलीज पे नमक रखे और ये सब करना, तो वो मैंने करा था। उससे तो माशाल्लाह बहुत फायदा मुझे हुआ कि मुझे और भी ख्वाब ऐसे आ रहे थे, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। तो मैं शहजाद भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ये सब मुझे बताया। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसे शो होना चाहिए कराची में, और आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखें शहजाद भाई के असरात आने लग गए, ये नमक के जो असरात हैं वो आने लग गए कि भाई अगर आपके साथ कोई भी मसला है तो बजाय किसी आमिल के पास जाने के, कितने अच्छे आपको टोटके बताए जा रहे हैं शहजाद भाई, बड़ी अच्छी आपकी ये उम्मीद थी कि जो जगाई लोगों ने। टूना होता है, टूना मतलब जादू को बोलते हैं, और टूना उतारने के टोटके भी होते हैं। लाजमी नहीं कि तवीज़ गंडे या कोई मतलब बकरे मुर्गियाँ, ये ऐसा नहीं है कुछ भी। उसमें ये कि मतलब ये कि अगर आपके ऊपर जादू है तो वो टोटका जो बताया गया नमक वाला, नमक में बहुत ज़्यादा ताकत है। ठीक है, नमक से नज़र भी उतार सकते हैं, जादू भी उतार सकते, हर चीज़ हो सकती है इससे। अच्छा, आजकल जो सुनाई दे रहा है ना, आजकल ये है कि मर्द हाथ से निकल गया, औरतों का दुखड़ा यही है, देर से आना, जल्दी जाना, टाइम ना देना और टाइम ना देना। वही असलम भाई वाली बात, असल में तो खैर पूरा पूरा टाइम देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिर ये सुनना कि आप हमें वक्त ही नहीं देते, कोई ना कोई मामला तो है। इस पर भी कुछ है मामला जादू टूने का? मेहनत मर्द की, ठीक है, मेहनत ऐसी होती है कि जैसे मतलब काम करने गया बंदा, वो डबल ड्यूटी कर रहा है, ठीक है, ओवर टाइम भी लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और दूसरी बात ये कि मतवज्जा जो है ना, मतलब दूसरी औरतों पे भी हो जाता है उसका, तो मतलब ये कि अगर वो अच्छा कमा रहा है, अपने पीछे लगा लिया कि भाई ना वो घर में टाइम दे रहा है, ना बच्चों को, ना बीवी को, सिर्फ उसी के ऊपर तवज्जो, कि उसका दिमाग ही बंद कर दिया अगले करके जादू। तो मेरा कहना यही है कि मतलब कुछ तो जादू है और कुछ मर्दों की जो है ना काहिली। जी जी बिल्कुल। एक हमारी बहन सना है, कराची से उनका ताल्लुक है, लाइव कॉल पे मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम सना। सनानी साइमा बात जी जी साइमा, जी साइमा क्या कहना चाहेंगी आज के टॉपिक के हवाले से? आपके साथ कोई भी मसला है तो आप बात कर सकती हैं। शहजाद गुलजार हमारे दरमियान मौजूद हैं, लीगल एडवाइज़र की अगर बात की जाए, अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए तो अली भाई भी हमारे दरमियान मौजूद है, क्या कहेंगे? मेरा सवाल शहजाद भाई से। मेरी वालिदा का नाम बेसिकली साइमा है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, 20 दिन हो गए, हॉस्पिटल भी विजिट कर लिए, रिपोर्टें भी क्लियर हैं, उनके साथ क्या मसला है? शहजाद भी बात कीजिएगा, उनकी वालिदा के साथ क्या मसला है, वो रिपोर्टें भी क्लियर आ रही हैं, थोड़ा लौट ही बोलिएगा उनके। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है बेटा आपको? जी आ रही है। जी बेटा बताएं क्या मसला है वालिदा के साथ आपकी? अम्मी की तबीयत थोड़े टाइम से खराब रहती थी जी। होती थी फिर सही हो जाती थी ना, फिर हमने हॉस्पिटल चेंज किए, फिर दवाइयाँ इतनी ली, इतने डॉक्टर चेंज किए, पर अब दवाइयों से जैसे असर नहीं कर रही अम्मी पे दवाइयाँ। अभी भी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और रिपोर्टें हम दोबारा करवाई तो क्लियर हैं। अच्छा, तो मेरी रिपोर्टें भी अम्मी के क्लियर साथ हैं? क्या मसला है? तो बेटा आप एक देखिए, अगर अम्मी के जिस्म पे निशान पड़ रहे हैं नीले या लाल या ब्लैक कलर के कोई उनके जिस्म पे? जिस्म पे निशान बस वो खून टेस्ट करवाया था तो नील पड़ गया था, इसके अलावा तो नहीं। अच्छा, वैसे मतलब ये कि घर से कोई बदबू या उनके जिस्म से कोई ऐसी बदबू आ रही हो? घर में, हाँ घर में आ रही थी 2-3 दिन पहले, स्मेल अक्सर आती रहती है वो तो। अच्छा अच्छा, मतलब किस टाइप की स्मेल आती है? बहुत गंदी होती है, जैसे गटर टाइप की अच्छा, कह लें आप। जी फिर इनका नंबर नोट कर लिया जाए। जी जी, नंबर नोट कर लें इनके, क्यों मतलब ये कि बदबू उन्हीं घरों से आती है, इंसान के जिस्म से आती है, जी, जिसके जी। ऊपर मतलब ये कि कुछ जादू का असर यानी सिफली के मामला हैं जी इनके जी, साथ। मतलब है। बाकी ये कि इनका अभी नंबर फर्दर वगैरह- ये क्या करें, क्या एक्टिविटी करें जिससे ये तो रुके? नंबर तो इनका नोट कर लिया जाए, लेकिन अभी फर्दर इनके लिए क्या मैसेज होगा, क्या थोड़ा सा? मतलब ये कि हाल फिलहाल तो वही नमक वाला टोटका कर लें कि नमक इनके मतलब ये कि तकिए के नीचे रख दें। जी जी जी, पोटली बना के इनके तकिए के नीचे आप नमक रख दें और बाकी अपना नंबर और नाम वगैरह लिखवा दें, फिर रब्ता करेंगे आपसे। जी नाज़रीन, आप लाइव कॉल कर सकते हैं। असलम भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, और इंशाल्लाह क्योंकि हमें तो आपको अपने साथ रख के बड़ा सुकून महसूस होता है जब तक आप रहते हैं। तो चलते हैं, अभी आपने क्या देखा कि तबीयत ख़राब, जी जी, बदबू आना, ये अजीब मामला है। वन शॉट बना लीजिएगा इससे ज़्यादा। जी अच्छा, ये बदबू की एक छोटी सी निशानी बता रहा हूँ कि इंसान के ऊपर अगर मतलब ये कि जादू का असर होगा तो जिस्म के ऊपर उसके निशान आना शुरू हो जाएंगे।
मतलब नील टाइप होंगे। सबसे पहले तो वो मतलब ये कि रेड कलर के होंगे, फिर नीले होंगे, फिर ब्लैक होंगे। ये भी एक बड़ी निशानी है। और इंसान से मतलब ये कि अजीब किस्म की बदबू आएगी उसको अपने आप से, अगर कोई पास भी बैठा हो तो उसको भी बदबू आएगी, क्योंकि वो बदबू ऐसी होगी जो कभी मतलब आई ना हो, सूंघी ना हो कभी ज़िंदगी में। इस तरह की मतलब गंदी बदबू होगी वो। अच्छा, अक्सर घरों में भी आती है लोगों के, जितनी मर्जी सफाई कर ले, कुछ भी कर ले, घर से बदबू नहीं जाएगी उनके। ये सिफली की निशानियां हैं। सिफली नहीं बोला जा सकता इसको। सिफली तो वो एक अलग ही इलम है ना। अच्छा, इसमें यह भी हो सकता है कि हम नापाक हैं, हमने कोई ऐसी जगह का तयन कर लिया कि जहाँ पर इन चीज़ों का बसेरा होगा। जी, जी। ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो चिपक गए, या ऐसा भी कुछ हो सकता है। जादू टूना ज़रूरी तो नहीं है ना? जी नहीं, वो चीज़ें भी ऐसी होती है कि वो आ जाती है घर के अंदर, इंटर हो जाती हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, जुहैब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जुहैब, क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अबरार भाई, खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र। सर प्रोग्राम माशाल्लाह से आपका बहुत अच्छा है, और ये कोशिश करें कि कंटिन्यू करें, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम है ये, ठीक है। और मुझे शहजाद भाई से बात करनी थी। जी बात कीजिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। वालेकुम सलाम। शहजाद भाई, मसला ये है कि मैं तकरीबन 12 साल हो गए मेरी शादी को ना जी। और मेरी औलाद की बहुत प्रॉब्लम है जी। मैं जगह जगह जा चुका हूँ, लेकिन सबने मुझे सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है, पैसे लिए हैं, बहुत सारे मामला हुए, लेकिन मुझे बताया सबने कि जादू टोना है, लेकिन कोई इसका मसले का हल नहीं नजर आया। तो एक ये मेरे साथ मसला है, और एक ये आपसे पूछना था कि गिद्दी और संगी जो होती है, इसके कोई फायदे हैं? इसको रखने से कोई फायदा होता है, या ये मैंने जब से रखी है तब से कोई परेशानी है? इस हवाले से जरा बराए मेहरबानी मुझे बता दें आप। हाँ शहजाद भाई, गिद्दड़ सिंगी वाला अच्छा, ये कॉलर अच्छी बात है। ये गिद्दड़ सिंगी क्या होती है भाई? उसको घर में रखने से क्या फ़ायदे होते हैं? इसके क्या मामला हैं? बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। देखिए मतलब ये कि गिद्दड़ सिंगी का मानना तो ये कि भाई ये जादू में भी काम आती है, घर में रखो तो बरकत भी आती है। हालांकि मेरे पास भी हैं और रखी हुई है, बस वो वैसे की वैसी रखी हुई है। मेरा बिलीव नहीं है इस पे, गिद्दड़ सिंगी पे। अच्छा जी, बिलीफ इसलिए नहीं है कि मतलब ये कि अगर मेरे पास है तो मुझे बादशाह बनना चाहिए। ठीक है, अगर आपके शो में आया भी है तो मैं ऑटो पे आया हूँ, ठीक है, मर्सिडीज या बड़ी मतलब ये कि बड़ी गाड़ी में आता हूँ। बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब ये कि कोई फ़ायदा ही नहीं है मेरे कोई हिसाब फ़ायदा से। नहीं है इसका, कोई फ़ायदा हैसियत नहीं है। जी जी। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा बाखबर पाकिस्तान राव अयूब उस्मान। मुस्कुरा रहे थे आप बैठ के, टॉपिक ऐसा है अयूब भाई, ऐसा है। अब देखिए आपके मिसेस बीमार हैं और अल्लाह पाक उनको सेहत कामला, सेहत कुल्ली अता करे। हमारी भाभी को, मेरी वालदा को परवरदिगार सेहत कामला, सेहत कुल्ली अता करे। मेरी सास जो कि मेरी माँ की दूसरी मेरी माँ है, अल्लाह पाक उनको भी सेहत कामला, सेहत कुल्ली अता करे। ये भाई जादू टूना तो है, ये तो बरहक है कि जादू बरहक है, करने वाला काफिर है। लेकिन मुझे लगता है कि भाभी पे भी ऐसा कुछ है अगर देखा जाए तो, क्योंकि आपका ख़ानदान, आपका बैकग्राउंड भी बड़ा पहुंचा हुआ है। देखें, मैं अक्सर ये बात सोचता हूँ कि अभी एक कॉल आई कि जी वालदा की तबीयत ख़राब है, तमाम टेस्ट करा लिए हैं, नॉर्मल है, डॉक्टर के पास चले गए हैं, फलाने के पास चले गए हैं, फिर आखिर में शहजाद भाई के पास आ गए। क्यों भाई? एतकाद की, और जो जिसका काम उसको साझे, कहते हैं ना, उसके पास जाते नहीं, हार कर जाते हैं। हमारी माशरे की सबसे गलत बात क्या हो गई है कि हम मुसलमान अल्लाह के पास कब, मतलब खुद ऑल इन ऑल, अंडर वन रूफ ऑल फैसिलिटीज़ अवेलेबल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाते हैं ना कि भाई धनिया पुदीने से लेके कार तक यहीं से मिल जाए। मतलब अपने आप को कोई मुशक्क़त नहीं देना चाहते, शुक्र अदा करना नहीं चाहते। रिपोर्टें बता रही हैं, साइंस बता रही है, आप ठीक हैं, निकाल रहे हैं उसमें से कुछ। एक होती है कोई बीमारी होती है, एक होती है दिमागी इख्तरा। लेकिन अयूब भाई, जब रिपोर्टें नॉर्मल आ रही हैं तो फिर भी बंदा बीमार है तो टेंशन की बात तो है ना। इसमें एक और चीज़ है, मैं अपने अब्बा से सुनता रहा शहजाद भाई कि यार ये सब बीमारियां, सब मसले, सब कारोबार, ये मेरी वालदा का या मेरी बीवी का या मेरी बहन का, मेरी बेटी का, ये ख़वातीन के साथ ही क्यों होता है? अली इब्रार या अली या अयूब उस्मान या शहजाद, इनके साथ मसले नहीं है? मतलब क्यों ऐसा है यार? अली भाई क्या कहेंगे? मुझे हंसी आ रही है, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन टॉपिक ऐसा है, लेकिन आनी चाहिए, अच्छी वाली बात है। कुछ चीज़ें में भी होता होगा, लेकिन ये है कि वहम और विल पावर का एक मैटर है ना। अब एक इंसान सही है,
साइंटिफिकली वो ठीक है, रिपोर्ट्स ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी बीमार तो वो है ना सर साइकोलॉजिकल मैटर होता है, फिर एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है, वहम कह लें, प्लेसिबो इफेक्ट होता है। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब ये है कि जैसे मानना, मरीज कहते हैं, मानना एक चीज को मानना बड़ी शिद्दत से, जैसे मैं किसी इंसान को कोई एक खाली कैप्सूल दे दूं, उसे मैं यकीन दिला दूं कि इसमें ये दवा है और तुम्हें फ़ायदा होगा, तो ये दिमाग की ताकत से होता भी है, तो उसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। इसे वहम की बीमारी भी कहा, लेकिन लेकिन अली भाई ऐसा है कि मैंने खुद देखा है कि जो लोग हॉस्पिटल्स में ख्वार हो रहे हैं 5-5, 6-6 सालों से, जी। लेकिन जब वो हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो बंदा बीमार होता है, जब उसकी रिपोर्ट करवाई जाए, टेस्ट करवाया जाए तो वो नॉर्मल आता है, तो इसका मतलब जादू का भी असर होता है, होता तो 80% है, 100% नहीं है। मैं शताब्दी अगर इस पर गलत नहीं हूँ तो नहीं, ये भी सही है। मतलब बहुत सारे पेशेंट आते हैं वो वहम के भी शिकार होते हैं मेरे पास, ठीक है, कि मतलब ये कि अगर वो बोलते कि शहजाद भाई आप चेक करो क्या मामला है हमारे साथ, मतलब बीमार हैं, सही नहीं हो रहे, तो वो एक ज़हनी मतलब ये कि वो डिस्टर्ब होते बिल्कुल। अगरचे मतलब उनको बोलता भी हो कि भाई आपको कुछ भी नहीं, डॉक्टर के पास जाएं, तो वो यही बोलते कि डॉक्टर तो पूरा कराची में नहीं छोड़ा हम लोगों ने, थक हार के आपके पास आए, आप भी बोल रहे कि डॉक्टर के पास जाओ। बस इतना बड़ा कराची ये पॉसिबल है सारे कराची के अंदर? मेन ये है कि फिर उनको कोई तावीज़ात या कोई दुआ खैर करके कोई पानी कोई ऐसी चीज़ दे देते तो अगले चक्कर वो आते कुछ बेहतर हो जाता। वहम के शिकार आपके पास ऐसा कोई मरीज़ आता है जो इन चीज़ों का शिकार हो, हॉस्पिटल्स में जाता हो, टेस्ट नॉर्मल हो, और जब आपके पास आए और आपके पास आके वो चीखम पुकार वो चीज़ें हाजिर हो जाएं, ऐसा कभी हुआ? जी वो काफ़ी दफ़ा हुआ ऐसा, मतलब जो चीज़ें होती हैं वो हाजिर हो जाती हैं कि भाई हम लोग नहीं जाएंगे, इसको साथ ही लेके जाना है अपने मखसूस, मतलब उनके बिठाई जाती है। बड़ा टाइम है जी साथ ही लेके जाना है साथ ही पहले छोड़ नहीं रही साथ ही लेके जाना है। जी अभी भी सुकून नहीं है अयूब भाई, वो कह रही मुझे साथ लेके जाना है, लेकिन ये कोई मजाक वाली बात नहीं है भाई, मुझे भी घर जाना है क्योंकि ये ऐसी चीजें जो नजर नहीं है। शुरू में बात हुई थी कि जी पाकिस्तान के लिए कोई कोशिश भी करेंगे, मौकल भी भेजेंगे, हाँ जी, तो पहले तो वो देखना जरूरी है। एक आउट हो गया, बाबर आजम आउट हो गए। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि देखें ये आज इतवार का दिन है जी, हमारे बच्चों के आज छुट्टी होती है, अब तो 2 छुट्टियां होने लग गई हैं सरकार की भी, हफ्ता इतवार, फिर जुम्मे की छुट्टी हमने जबरदस्ती करनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान की दूसरी विकेट भी गिर गई, रन आउट हो गए। अब हमने अच्छा हफ्ता इतवार छुट्टी होती है, जुम्मे की हमने जबरदस्ती शुरू करनी, हफ्ते में 3 छुट्टियां हो गई हैं। और जहां आप इंजॉय करने जाते हैं, कोई बच्चे आज खेलने जाएंगे, वहां बाजार लगे होंगे, सड़कें ट्रैफिक जैम होगी छुट्टी वाले दिन। अब वकील साहब हाई कोर्ट के हमारे पास हैं, कई हमने इसमें फैसले देखे, उस पर अमल दरामद कैसे होता है और कौन करवाता है, क्या तरीका कार है। कोई भी डिसीजन है, मुझे सजा हो गई तो जेल भेज दिया, मुझे छूटना है जमानत पे तो कितना लंबा प्रोसीजर है, मैं आज़ाद ही नहीं हो पा रहा, 5,000 की जमानत पे 50,000 खर्चा होना है। मेरे प्ले ग्राउंड पे तंबू लग के बाजार लगा हुआ होगा, अभी बचत बाजार, जी जी, जो 200 रुपए की चीज मार्केट से मिलती है वहां से 300 की लेने में गया होऊंगा खुद ही, तो कानून क्या कहेगा उस पे। ये आज अगर हम थोड़ी सी 2 मिनट में समझाएं तो अच्छी बात कि अमल दरामद कैसे हो उस कानून साहब पे। तो मैं इस बात पे खुश हूँ कि लोगों का ध्यान जादू से तो हटे, हर कोई इंटरेस्टेड है शहजाद भाई के अंदर। मैं ये इसीलिए अमली तौर पे मैंने कहा क्या करूं, इतवार का दिन जादू टूटने के ही रखा हुआ हमने, क्योंकि आवाम हर बंदा उसी में इंटरेस्टेड है, ना कोई डॉक्टर का पूछ रहा है, ना वकील का पूछ रहा है, ना किसी और का। खैर, तो उसके अंदर आप जो चीज कह रहे हैं वो ये है क्या, बचत बाजार से रिलेटेड, मतलब कानून पर अमल, कानून पर अमल दरामद कैसे हो, भले वो बचत बाजार हो, भले अच्छा वो पार्किंग बंद कर दी गई है, लेकिन अमली तौर पर नहीं हुई, कर दी गई। लेकिन कितनी अच्छी ब्रेकिंग न्यूज थी, शर्जील नाम मेमन मुर्तजा वहाब मेयर कराची, उन्होंने कहा कि भाई हमने पार्किंग बंद कर दी, बड़ा खुश आइन अमल, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपने इतना अच्छा अमल किया। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है भाई, पार्किंग तो बंद कर दी, लेकिन जहाँ पार्किंग हुआ करती है वहाँ अगर आपको बाइक खड़ी करनी है तो वो बाइक उठा के ले जाएंगे ट्रैफिक पुलिस वाले, जहां आपने 20 रुपए देने थे वहां से आपको बाइक चलाने के 200 रुपए पड़ेंगे। देखिए और भाई ये कौन सी पार्किंग, इसके अंदर जो है ना वो ट्रैफिक पुलिस हमारा जो डिपार्टमेंट है और जो दूसरे इस तरह के रोड सेफ्टी बाकी के डिपार्टमेंट्स, उनका थोड़ा सा ये है कि एटलीस्ट साइंस तो लगाएं, लोगों को पता तो हो कि कहाँ पे खड़ी करनी है, कहाँ नहीं खड़ी करनी। तो एक तो ये बड़ा कंफ्यूजन है। दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे जो ये बात कह रहे हैं आपका भाई, मैं सॉरी अयूब उस्मान भाई जो कह रहे हैं राव साहब, तो उसके अंदर ये है कि सर हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनके थ्रू ही कोर्ट्स भी
लॉ इन्फोर्स करवाती हैं ना, यानी कोर्ट खुद तो नहीं जाके किसी को अंदर करेगी या बाहर करेगी या ये या वो, और ड्यू प्रोसेस है, पूरे चीज़ों के प्रोसीजर्स हैं। तो एक तो प्रोसीजर्स जो हैं वो थोड़े से इस तरह के होते हैं कि हमारे जो बेचारे सादा लोग हैं वो नहीं समझ पाते हैं, कुछ तो वहाँ आगे पीछे लोग उन्हें यूज़ कर लेते हैं इस मामले में कि पैसे निकलवा लेंगे, कुछ कर लेंगे, खर्च करवा लेंगे बिला वजह उनसे। ये गलत चीज़ है। बाकी ये है कि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो लॉ की और प्रोसीजर की, बाकी चीज़ों की, तो उसके अंदर ये हो सकता है कि आप जो है वो बेहतर काम कर सकें। बड़ी खूबसूरत बात। वकील तो मंदे में चले जाएंगे सबको अगर कानून अच्छा, पता लग जाएगा। मैं वही देख रहा हूँ कि ये वो फैमिली है कि अगर इनकी फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो मैं खराज तहसीन पेश करूँगा आपके वालिदैन को कि जिन्होंने आपको ऐसा सबक दिया कि बेटा देखो कमाना है, कमाने का जरिया और भी है, लेकिन दुआओं का जरिया और भी है। मुस्तहिक लोगों के लिए आप काम करते हो, उनके लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो, लेकिन मेरा सवाल था कि अगर दूसरी पार्टी मजबूत हो, अगर वो आपको ऑफर करे तो आपने कहा कि नहीं हम फिर भी पर्पज ही नहीं है, फिर तो मदद करने का तो कोई मतलब ही नहीं बना ना, फिर तो ये एक जरिया बन गया कि पैसे निकलवाने, गद्दारी भी आ जाएगी। हाँ, गद्दारी यहाँ तो आप कर लेंगे, लेकिन वहाँ परवरदिगार की वहाँ तो फंसेंगे ना आप, फिर बख्शिश नहीं है। शहजाद भी कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसके पास जमानत के 50,000 ना हो और कोई बाबा अच्छा ताल्लुकात वाला हो मेरा, और कोई बंदा मैं भेज दूँ कि भाई फलां बंदे की चौधरी उस्मान इफ्तिखार पकड़े गए, उनकी बेल करवानी है, और वो बेल करवाने के लिए जब जाएँ और जाके और जज साहब के जाके मुंह पे एक फूंक मार दे और जज साहब बोले कि तुम्हारी बेल जो है वो 2000 में दी जा रही है, ऐसा कुछ हो सकता है? जादू वहाँ काम आएगा उस्मान भाई के? ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि जहाँ तक मेरा आइडिया है ना कि जज के ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है, कि उसकी कुर्सी ऐसी है। अच्छा, ठीक है, जिस कुर्सी पे वो बैठा है, जो मुकाम है उसका, उसके ऊपर नहीं हो सकता कुछ भी। अभी फुटबॉल का मैच हुआ गुज़िश्ता साल पहले, क्योंकि मुझे वाइंड अप पे जाना है क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, तो फुटबॉल के मैच जब हो रहा था तो मैदान ग्राउंड में एक खातून देखने को मिली, कैमरा एकदम उसके ऊपर आया, उसने हाथ में गुड़िया रखी हुई है, और जो खिलाड़ी का नंबर था 15 नंबर, गालिबन 15 नंबर था उसका, और उसको वो सुइयों के साथ उसको डिस्टर्ब कर रही है, और कुछ ही देर के बाद देखा कि वही खिलाड़ी गिर जाता है और उसके दिल में दर्द होता है। ये जादू था? ये जादू की किस्म होती है ढैया, हम लोग जादू की जुबान में उसको मतलब अपनी जुबान, जिसे लूडो मैजिक कहते हैं। जी जी, ढैया होता है कि वो फौरी तौर पे जिस इंसान का मतलब ये कि वो पुतला बना दो, सही है, उसका नाम डाल दो, उसके पाँव की मट्टी उसके अंदर डाल देनी है, या कोई भी A to Z उसका बाल या कपड़े का नाखून, कोई भी हिस्सा उसके वजूद का, तो वो फिर उसके ऊपर मतलब ये कि जादू किया जाता है, उसके नाम की पढ़ाइयाँ होती है, अमल होता है उसका, फिर वो उसी के सामने जाके या कहीं भी हो तो उसके ऊपर मतलब सुइयाँ लगाओ, जिस हिस्से पे लगाओगे वो हिस्सा उसका मुतासिर हो जाएगा। अच्छा जी जी, यानी अभी जो 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं तो इसका मतलब है कि भारत फुल सुइयां इस्तेमाल कर रहा है और एक रन आउट हो गया। जी जी, एक रन आउट हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं, बाकी मुझे उम्मीद है कि आज पाकिस्तान लाजमी जीतेगा। एक कॉलर है हमारे साथ, मैं चाहूँगा कि आखिर, क्योंकि आखिर लम्हात है, एक कॉलर ले लें। कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। अयूब भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अली भाई आपसे तो बहुत अच्छा लगा बात करके, यकीन करें कि एहसास तन्हाई तो हुआ ही नहीं, ऐसे लगता जैसे पता नहीं कैसी पहले मुलाकात हो चुकी है। शहजाद भाई तो खैर हमारे साथ जुड़े हुए। शहजाद भाई, बहुत लोग आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं हमें, जो लोग आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना मसला ऑन एयर नहीं बता सकते, वो आपको, हम उनका नंबर आपको दे देंगे, आप उनसे बात कीजिएगा और इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज के इस पूरी ट्रांसमिशन का जो लुबे लुभाब है, जो मुद्दा है, वो ये है कि जादू टूने से दूर रहिए। आप किसी के साथ गलत करेंगे तो आज तो आप अच्छा कर लेंगे, लेकिन कल उसका भी आ सकता है। और किसी गरीब की बद्दुआ न लीजिए, क्योंकि उसकी तिजारत परवरदिगार से बड़ी ख़ास है। हम उसको दुत्कार देते हैं, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं कि उसकी जो आह है ना, वो सातों आसमान चीरती हुई जाती है परवरदिगार के पास। अयूब भाई कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, हमें जो असबाक दिए अल्लाह ताला ने, एक किताब दी है, 1450 साल हो गए, जिसमें आज तक की पूरी साइंस सब कुछ है, और हम क्या सोच रहे होते हैं हाल कि अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। बेशक बेशक, तो वो एक किताब में सब कुछ है, अमल करो, अल्लाह के बताए हुए तरीके पे, उसके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। बेशक नाज़रीन किराम, सिरात मुस्तकीम पे चलेंगे तो यकीन कीजिए कामयाबियाँ कामरानियाँ पाते रहेंगे। 4 किताबें, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान,
इसमें इन तमाम चीज़ों का हल भी मौजूद है। कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। तमामी मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, मुझे दीजिए, मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।